ओम गणेशाय नमः। आज का पंचांग 8 जून 2024 दिन शनिवार, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि दोपहर 3:55 तक रहेगी। उसके पश्चात तृतीय तिथि आरंभ हो जाएगा। आद्रा नामक नक्षत्र रात्रि 7:42 तक रहेगा। उसके उपरांत पूर्व वशु नामक नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। सूर्य वृषभ राशि में और चंद्र मिथुन राशि में संचार करेगी। आज का विजेत मुहूर्त अर्थात दिन का शुभ समय शाम 5:08 से रात्रि 9:24 तक रहेगा। आज का राहु काल अर्थात दिन का शुभ समय सुबह 9:06 से सुबह 11:42 तक रहेगा। इस समय कोई शुभ और मांगलिक कार्य आरंभ न करे। आज का प्रेरणादायक सुविचार सलाह के 100 शब्द से अधिक अनुभव की एक ठोकर इंसान को बहुत मजबूत बनाती है। हमारी समस्या का हल सिर्फ हमारे पास ही है, दूसरों के पास तो हमारी समस्या का सुझाव है। अपनी ऊर्जा को चिंता करने में खत्म करने से बेहतर है इसका उपयोग समाधान ढूंढने में किया जाए। जिंदगी में कभी समस्या आने पर कभी निराश न होना, क्योंकि कमजोर आपका वक्त होगा, आप नहीं। लंबी छलांगों से कहीं बेहतर है निरंतर बढ़ते कदम, यही एक दिन आपको मंजिल तक ले जाएंगे। कदर होती है इंसान की जरूरत पड़ने पर ही, क्योंकि बिना जरूरत के तो लोग मोमबत्ती भी नहीं जलाया करते। भगवान से नहीं अपने गलत कर्मों से डरना चाहिए, क्योंकि भगवान तो माफ कर देते हैं लेकिन कर्म कभी माफ नहीं करते हैं। जो किया है उसका फल जरूर मिलेगा। सकारात्मक सोच के साथ जीवन में आगे बढ़े। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय भोलेनाथ। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। 8 जून 2024 से दोस्तों आने वाले अगले 24 घंटों में राय का पहाड़ बनने वाला है और आज के इस वीडियो में 24 घंटे के खेल बताने वाले हैं। यो कहे दोस्तों एक छोटी सी बात को लेकर के आपके जीवन काल में बहुत बड़ा दोस्तों महाभारत शुरू होगी और इस घटना को स्वयं देवी देवता भी रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि आपने अपने जीवन काल में काफी सुख देख लिए हैं, लेकिन अब ऐसी परिवर्तनशील घटना इन दिनों आपके जीवन में होने वाली है जो इन दिनों आपके रोंगटे ही खड़े कर देंगे। आज की इस वीडियो को बीच में छोड़ने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो का निर्माण ग्रहों के विश्लेषण और पंचांग की गणना के अनुसार तैयार किया जा रहा है। इसलिए आज के इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। और इस वीडियो के बीच बीच में दोस्तों आपको सावधानियां बतलाए हैं और वही वीडियो के अंत में आप सभी के लिए दोस्तों उपाय भी लेकर आए हैं। तो सबसे पहले भगवान भोलेनाथ और शनि देवता के सच्चे भक्त वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। साथ ही कमेंट बॉक्स में भोलेनाथ और शनि देवता का जयकारा अवश्य लगा दे। तो चलिए दोस्तों आप सभी का कीमती वक्त गवाए बिना वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जीवन में अनुमान गलत हो सकता है, लेकिन अनुभव कभी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि अनुमान हमारे मन की कल्पना होती है और अनुभव हमारे जीवन की सीख। दोस्तों बात बहुत गहरी है, इन बातों को जरा ध्यान से समझिएगा। अनुभव व्यक्तियों में होता है और जो व्यक्ति अनुभवी होते हैं उन्हें जीवन की अच्छी सीख होती है। इसलिए दोस्तों हमेशा अपने जीवन काल में सकारात्मक सोच रखकर ही आगे बढ़े। यूँ कहे दोस्तों एक अनुभवी व्यक्ति आप भी बनिएगा जरूर। इन दिनों दोस्तों पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन हम जिम्मेदारियों को बखूबी निभाना जानते हैं, परंतु आपको ऐसे लोगों से थोड़ा सतर्क रहना है जो इन दिनों दोस्तों आपकी बातों को लीक करेंगे और दोस्तों उन छोटी सी बातों को राय का पहाड़ बनाएंगे। आपके अपनों को दोस्तों आपके खिलाफ भड़काएंगे। इसके लिए आपको जीवन में थोड़ा सतर्क रहना होगा, क्योंकि इन दिनों आपके अपने ही आपको फंसाने की कोशिश करेंगे और दोस्तों आपके रिश्ते को तोड़ने की कोशिश करेंगे। इसलिए छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान रखना है कि जीवन में जिम्मेदारियों से भागना नहीं है और ऐसे दुष्ट लोगों की बातों को सुनकर दोस्तों किसी भी प्रकार से निर्णय नहीं लेना है। थोड़ी सी मुश्किलें तो जीवन में जरूर आएगी, लेकिन आप बिल्कुल भी घबराए नहीं। इसलिए व्यर्थ की गतिविधियों में अपना समय और पैसा नष्ट नहीं करना है।
इन दिनों दोस्तों चोट लगने की आशंकाएं नजर आ रही है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि इन दिनों आपके मेहनत और प्रयासों में किसी भी प्रकार से कमी न आने दे और इस वक्त आपके काम करने का जोश व जज्बा आपको गजब की सफलता देगा। साथ ही दोस्तों वास्तु संबंधित नियमों का भी ध्यान जरूर रखें। साथ ही आपको यह भी बता दें कि आपकी योजनाएं और काम करने के तरीके का इन दिनों कोई गलत फायदा उठा सकते हैं। बाहरी लोगों का दखल अपने कार्य के क्षेत्रों में बिल्कुल भी दोस्तों ना होने दे और दूसरों पर निर्भर रहने की बजाय अपने कार्यों को खुद ही निपटाने की कोशिश करें। अर्थात आप जीवन में किसी पर और भी निर्भर रहेंगे, आपके कार्य बिगड़ेंगे ही और वह इंसान आपको अपने हाथों की कठपुतली बनाकर रखेंगे। इसलिए ऐसे फालतू लोगों से थोड़ा सावधान रहे और इन दिनों जीवन साथी और परिवारजनों का सहयोग आपके मनोबल को मजबूत बना के रखेगा। ईश्वर के आशीर्वाद से घर में शांति और सुख का वातावरण रहेगा और इस मौसमी व्यवहार से अपना बचाव आप जरूर करें। साथ ही आपको यह ध्यान रखना है, गरिष्ठ भोजन के प्रयोग से यूँ कहे गैस और वायु की वजह से जोड़ों में दर्द और बेचैनी की समस्या रहेगी। तो गरिष्ठ भोजन को दोस्तों अभी से ही नकार आपको करना है, सुपाच्य भोजन आपको करना है। कुछ चुनौतियाँ आपके जीवन काल में रहेगी, लेकिन इन चुनौतियों से आपको किस प्रकार से निपटना है, इन बातों को जरा ध्यान से सुनिएगा। चुनौतियां तो जरूर रहेगी, लेकिन किसी अनुभवी व्यक्ति की उचित सलाह से आपको निश्चित ही रूप से सफलता मिलेगी और घर में मांगलिक आयोजन संबंधित योजनाएं भी बनेंगी। तो इस समय सोच समझ कर लिया गया फैसला काफी हद तक आपकी दिनचर्या को व्यवस्थित रखेगा। साथ ही ख्याली दुनिया से बाहर निकलने आपको बहुत ही ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ख्याली दुनिया में रहकर ही आप वर्तमान समय पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। प्रैक्टिकल होकर ही निर्णय ले और अत्यधिक क्रोध और जल्दबाजी करना आपके बनते कार्यों में विघ्न डाल सकते हैं। साथ ही धैर्य और संयम, इन दोनों गुणों का जीवन काल में बहुत ही ज्यादा महत्व होता है और यह दोनों गुण जहां आपके जीवन में दस्तक दे गए, वहां से केवल सफलता की राहों को ही पकड़ेंगे। इसलिए अपने ऊर्जा का सकारात्मक प्रयोग करें। साथ ही आपको यह बता दें कि अपने व्यवसाय के प्रति की गई मेहनत और प्रयासों के उचित परिणाम इन दिनों आपको मिलने वाले हैं। साथ ही कार्य क्षेत्र में बनाई गई नीतियां और योजनाओं पर गंभीरता से अमल करें और कर्मचारियों से चल रहा कोई विवाद दूर होगा। और दोस्तों यह विवाद जब दूर होगा तब आप देखेंगे कि किस प्रकार से खुलकर आपके सामने परिणाम आएंगे। साथ ही आपको यह भी बता दें कि घरेलू वातावरण में सुख शांति बनी रहेगी, जिससे दोस्तों आपके घर परिवार में अच्छा वातावरण देखने को मिलेगा और मानहानि आपके लिए संभव है, जो कि दोस्तों इन दिनों किसी व्यक्ति की वजह से होगी। तो उस व्यक्ति से आपको दूर रहना है। अपने दिनचर्या को व्यवस्थित बनाए रखने का एकमात्र उपाय दोस्तों यह भी है कि जीवन काल में आप सकारात्मक बने रहे। साथ ही आपकी योजनाएं कार्य रूप में परिणित होगी, जिससे आप अपने अंदर नई ऊर्जा और आत्मविश्वास को महसूस करेंगे और इससे आपके समाज में मान सम्मान भी बना रहेगा। साथ ही दोस्तों आज के दिन आपके जीवन में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं भी होगी, जो आपके पैतृक संपत्ति से जुड़ी समस्याओं को हल कर सकती है। इसलिए इन मामलों को सुलझाने के लिए प्रयास करें। इसके अलावा निजी कामों में भी आपको काफी व्यस्तता रहेगी, लेकिन ध्यान रखें कि आप अपने काम की अधिकता की वजह से अक्सर चिड़चिड़े हो सकते हैं। ऐसे समय में अपनी भावनाओं पर नियंत्रण बनाए रखने का प्रयास करें। घर में किसी धार्मिक आयोजन की वजह से सकारात्मक ऊर्जा महसूस होगा या आपके परिवार के सदस्यों के बीच संबंधों को मजबूत कर सकता है। सुख शांति का वातावरण बना रहेगा। इस दिन अपने समाज में उन लोगों की सहायता करने का विचार भी हो सकता है, लेकिन ध्यान दें कि आपका समय और संसाधन सीमित हो सकती है। व्यवसाय में अपने कार्यों को सावधानीपूर्ण निर्वहन करें। अपने स्टाफ और कर्मचारियों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने का प्रयास करें, क्योंकि उनका सहयोग आपके व्यवसाय के लिए महत्वपूर्ण है। किसी भी गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल न हो, क्योंकि ऐसा करने से आपको काफी नुकसान व परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आपको अपने बच्चों के साथ समय बिताने का अवसर भी इन दिनों मिलेगा, जो उनके आत्मविश्वास को बढ़ा सकता है और परिवार में एक मजबूत बंधन बनाए रखने में मदद कर सकता है। स्वास्थ्य के मामले में तनाव और गुस्से से बचिए, क्योंकि इससे आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
अधिक काम की वजह से आपका ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल इन दिनों बढ़ सकता है, इसलिए ध्यान रखें कि आप अपने आप को अत्यधिक तनाव से दूर रखें। दोस्तों, इस दिन को सावधानी पूर्ण निर्वहन करें और अपने परिवार, कार्य क्षेत्र और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। यदि आप इन सभी मामलों को संतुलित रूप से नियंत्रित करते हैं तो दोस्तों आपके जीवन में खुशियों की बौछार आएगी। साथ ही दोस्तों, कुछ रहस्य आपके लिए सुखद और चिंता का कारण बना सकते हैं। किसी की मदद से समस्या की जड़ तक पहुंचने में मदद मिलेगी। ऐसी बुराई से बचे जो आपके लंबे समय तक नुकसान पहुंचा सकती है। एक अप्रत्याशित उपहार आर्थिक समृद्धि ला सकती है। सोच समझकर इसका प्रयोग करें। अपने और दूसरों का आदर करना आज आपको सम्मान दिलाएगा। दूसरों के प्रति संवेदनशीलता और उदारता आपको सबके आंखों का तारा बना देगी। आपके सितारे समारोह या यात्रा की तरफ भी इशारा कर रहे हैं। यह समय अपनी चतुराई पर गर्व करने का है। एक विनम्र तरीके से आप दुनिया को बदल सकते हैं। साथ ही दोस्तों, आज के दिन आपके लिए कुछ विशेष घटनाएं हो सकती है जो आपके कामों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। किसी विशेष व्यक्ति के साथ मिलकर आपके लंबे समय से रुके हुए कार्य में सुधार किया जा सकता है। आपकी प्रतिभा और योग्यता से संबंधित कार्यों में समय बिताने से आपको आत्मिक और मानसिक शांति का अनुभव होगा। इसलिए अपनी क्षमताओं को विकसित करने और महत्वपूर्ण कार्यों में समय व्यतीत करने का प्रयास करें। नेटवर्किंग स्थितियों में अपने व्यक्तित्व को स्थिर और सजग बनाए रखने के लिए प्रयास करें। किसी भी समस्या का समाधान ढूंढने के लिए दूसरों पर दोष न लगाएं, बल्कि अपनी कार्य क्षमता पर भी ध्यान केंद्रित करें। उस शिक्षक के छात्रों के लिए यह समय कुछ व्यवधान हो सकते हैं, इसलिए वे अपने कामों को समय पर समाप्त करें और मस्ती की बजाय गंभीरता से पढ़ाई में ध्यान दें। व्यवसाय में आपके सारे काम समय पर पूरे हो सकते हैं, लेकिन स्टाफ के संबंध में कुछ दिक्कतें हो सकती है। इस समय में अपने स्टाफ के साथ संबंधों को सुधारने का प्रयास करें और निर्णयों को स्वयं ले। मीडिया और संपर्क सूत्रों का अधिक से अधिक उपयोग करें, लेकिन आर्थिक परेशानियों का ख्याल रखें। नौकरी में अधिकारियों का दबाव हो सकता है, इसलिए सावधानी बरतें। प्रेम संबंधों में घर का वातावरण सुखद और खुशनुमा रहेगा, लेकिन कुछ गलतफहमियों की वजह से आपके प्रेम संबंध में दूरियां आ सकती है। इस समय में संवाद और समझौते के माध्यम से इन गलतफहमियों को दूर करने का प्रयास करें। स्वास्थ्य के मामले में ध्यान रखें कि थकान हावी रह सकती है इन दिनों, इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आयुर्वेदिक चीजों का सेवन करें और स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। इस समय अपने कामों को सम्मिलित और संतुलित रूप से निर्वहन करने का प्रयास करें। बात करेंगे लव लाइफ की। आज का दिन एकदम अलग है। इस दिन में कुछ ऐसी घटना हो सकती है जो आपको इस स्थिति से आहत कर सकती है, पर यह दिन भी आपको नई उम्मीद और आशा के साथ भर देगा। परिवार में किसी सदस्य की लाइलाज बीमारी के कारण आपको असहाय महसूस हो सकता है, लेकिन इस समय में आपके पार्टनर के साथ बिताए गए समय से आपको राहत मिलेगी। यह समझदारी आपको आत्मिक शांति और समर्थन प्रदान कर सकती है। इन अलौकिक पलों में आपकी चाहत को नया मोड़ मिलेगा और आपको जीवन में आगे बढ़ने की ताकत मिलेगी। आपके पार्टनर के साथ बिताया गया समय आपको असहाय की स्थिति से निकालकर आपको जीवन में नई ऊर्जा और जोश प्रदान कर सकता है। इस समय में आप दोनों के बंधन को और मजबूत बना सकते हैं और एक दूसरे के साथ ज्यादा संबंध मजबूत कर सकते हैं। अगर आप सिंगल हैं तो आपके लिए खुशखबरी हो सकती है, क्योंकि आपका सकारात्मक और रचनात्मक रवैया आपको विपरीत लिंगी में प्रेषित कर सकता है। इस समय में आपको अपने असली स्वभाव को स्वीकार करने और स्वागत करने का अवसर मिलेगा। अगर आप विवाहित हैं तो आपके साथी को आप पर गर्व होगा, क्योंकि आपकी लव लाइफ खूबसूरत और संगीतमय है। इस समय में आपके साथी आपके साथ होंगे और आपको सहारा प्रदान करेंगे, जो आपको अपने जीवन के मुश्किल समय में भी खड़ा करेगा। दोस्तों, जीवन में खटास से बचने के लिए आपको कुछ बातों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। इस समय में आपको जीवन के साथ हंसी में उड़ान भरने का तात्पर्य रखना चाहिए और इससे दोस्तों आपको आनंद मिलेगा। अपनी प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करें और अपने दिल की बातों को सुनने का समय निकालें। बात करेंगे करियर की कि दोस्तों आय के सुधार के लिए आप कड़ी मेहनत करें, जो जल्द ही रंग लाएगी। आपका करियर आज पूरी तरह से उज्जवल है और आपकी योग्यता आपको हर जगह पहचान दिलाएगी। अपनी बात और योजनाओं को फोन कॉल, ईमेल, चैट या सोशल मीडिया आदि माध्यमों से साझा करेंगे। आप खुद पर गर्व महसूस इन दिनों करेंगे, क्योंकि आज पूरी दुनिया आपके कार्य प्रणाली, प्रणीत और आत्म प्रयासों की तारीफ कर रही है।
आपके संवेदनशीलता और समस्या दूर करने वाला रवैया आपको लोकप्रिय व सबकी आंखों का तारा बनाएगा। व्यापार संबंधित योजना और रणनीतियों बनाएं, प्रयास करें और स्पष्ट रूप से जीवन काल में आगे बढ़े। बात करेंगे सेहत की। आज दोस्तों थकान हावी रहेगी, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, आयुर्वेदिक चीजों का सेवन करें। सर्दी जुकाम और बदलते वातावरण की वजह से सेहत में इन दिनों बिगाड़ देखी जाएगी, तो दोस्तों अपनी सेहत का खास ध्यान रखें। आज आपका भाग्यशाली रंग हरा और भाग्यशाली अंक 4 रहेगा। उपायों की बात करें तो आज आप शनि मंदिर जाकर के शनि के समक्ष सरसों के तेल का दीपक जलाएं और साथ ही दोस्तों शनि देवता के ऊपर आप काला तिल अर्पित करें। इससे आपके जीवन में सुख समृद्धि दस्तक देगी। साथ ही दोस्तों जीवन की समस्याओं को दूर करने के लिए आप पीपल के वृक्ष के समीप चौमुखी दीपक जलाते हुए ईश्वर को याद करें और अपनी सभी समस्याओं को दूर करने के लिए कहें। आशा करती हूँ दोस्तों आपको मेरी मेहनत और सुझाव पसंद आए हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट करिएगा, ताकि ऐसा ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपको समय से मिल सके और इसका लाभ आप उठा सके। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय श्री काशी विश्वनाथ, जय माता दी, जय महाबली हनुमान।